संरक्षण तो है ही नहीं संभव। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि इस प्रदेश में उनके दिन गिने हुए हैं। वो यहाँ से भाग जाएं, यहाँ ना रहें, अन्यथा जेल में अपना स्थान पाएं। यही हमारा उनके लिए संदेश है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में मंगलवार देर शाम शराब माफिया ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। कुर्की के लिए नोटिस चस्पा करने गए दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र कुमार सिंह को जमकर पीटा। शराब माफिया ने सिपाही को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि दारोगा की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद बुधवार सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और मुठभेड़ में शराब माफिया मोती के भाई को ढेर कर दिया, जबकि मोती अभी भी फरार है। उसकी तलाश जारी है। वहीं इस घटना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी ने कहा कि मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। देखिए, जब ये घटना घटित हुई है तो हम लोग तत्काल, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स, आईजी वहाँ के, एडीजी, सारे के सारे तुरंत मौके पर पहुँचे हैं और हम लोगों ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की, टीम्स बनाई। और जैसी सूचना प्राप्त हुई ये लोग कहाँ भागे हुए हैं, तो वहाँ एक जंगल में सूचना भी मिली जहाँ पे हमारी टीम गई और मुझे बताया गया है कि वहाँ पर इन्होंने फिर हमला किया पुलिस पार्टी के ऊपर, जिसमें क्रॉस फायर हुई और उसमें एक बदमाश घायल हुआ, एक भाग गया और जो घायल हुआ बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई है। और वो दरअसल वांछित अपराधी है जिसके बारे में सूचना थी कि ये लोग छुपे हुए हैं वहाँ पर। तो हम ये आपसे कह रहे हैं कि इस तरह की जो पुलिस पर हमला करने की वारदातें हैं, इनको हम गंभीरता से लेते हैं। और जो भी अपराधी पूर्व में अपराध किए हुए हैं या इस तरह की कोई दुस्साहस कर रहे हैं, उनको जो कानून की प्रक्रिया है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको दंड दिलाएंगे। साथ ही डीजीपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के संगठित माफिया के खिलाफ कई महीनों से अभियान चल रहा है। हमने इनकी 700 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। हमारा उनको साफ संदेश है कि उनके दिन गिने हुए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि माफिया, संगठित माफिया जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके विरुद्ध हमारा अभियान पिछले कई महीनों से चल रहा है और एक अप्रत्याशित अभियान है जिसमें हमने अब तक 700 करोड़ से ऊपर की संपत्ति इनकी जब्त की है। और शराब का जो माफिया है उसके विरुद्ध भी सैकड़ों मामलों में हमने बरामदगियाँ की हैं, गिरफ्तारियाँ की हैं। और जो कर्मी इनसे मिले हुए हैं, चाहे आबकारी विभाग के हों चाहे पुलिस विभाग के हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। तो ये हमारा जो मैसेज है माफिया तत्वों में, चाहे लिकर माफिया हो या किसी भी प्रकार की माफिया हो, ये बड़ा क्लियर है। और आप अगर गौर करेंगे तो ये जो हमारी टीम गई थी, ये उसी कार्रवाई, जो सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं उसके ही तहत गई थी। इनको पकड़ने गई थी चूँकि इनके खिलाफ वारंट थे और हम ये भागे हुए थे वहाँ से, और उसके तहत टीम जाने पर इन्होंने हमला किया है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा रिजॉल्व तो है ही, उसी को हम परसू करने के लिए गए थे और इसको हम आगे भी बराबर चलाते रहेंगे इसी प्रकार। अपराधियों को हम कह सकते हैं कि कहीं से संरक्षण नहीं मिल सकता, या संरक्षण तो है ही नहीं, संरक्षण तो है ही नहीं संभव। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि इस प्रदेश में उनके दिन गिने हुए हैं। वो यहाँ से भाग जाएं, यहाँ ना रहें, अन्यथा जेल में अपना स्थान पाएं। यही हमारा उनके लिए संदेश है। वहीं घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सिपाही के आश्रित को 50 लाख रुपए और नौकरी देने की घोषणा की है।